Good morning, student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today, I am going to teach you class 7th English Grammar, chapter number 12. Chapter number 12, and chapter name is Model Auxiliaries. आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज पर डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे, इजी वे में अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, आज का मेन टॉपिक होगा द फंक्शन एंड यूजेस ऑफ मॉडल्स, द यूजेस ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, द यूजेस ऑफ शैल, विल, शुड, वुड। इतने सारे यूजेज आज हम सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी होते क्या हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है, मॉडल्स आर ऑक्सिलरीज वर्ब विच हेल्प टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी ऑफ अ थिंग्स। मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी भी स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, सर्टेनिटी को दिखाते हैं। जैसे मैं कहूँ आई ईट, मैं खाता हूँ, ठीक, इसमें मॉडल वर्ब नहीं लगा है, बट मैं कह दूँ आई कैन ईट, इसका मतलब मैं खा सकता हूँ, मीन्स एबिलिटी है, मेरे में खाने की योग्यता है, एबिलिटी दिखा रहा है कैन वर्ड ना, तो इसी को कहते हैं मॉडल वर्ब। देखिए, वन ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और परमिशन आर टू डू सम थिंग्स। तो ऑब्लिगेशन, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को दिखाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। These are following model auxiliaries: can, could, should, shall, will, would, may, might and must. Okay, तो let's move. These are, you have to learn this. इतने मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं जिनको आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। नोटिस हाउ द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट चेंज विद द यूजेस ऑफ मॉडल। बस आपको इतने यूजेस लर्न कर लेने हैं, आपको मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के रूल्स आ गए, ठीक है। दीज आर द मेन रूल्स, बस इतने ही आपको पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपको मॉडल के यूजेस ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे, इट्स माय गारंटी। तो देखिए, यहाँ पर ग्रामर पॉइंट दिया है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मॉडल्स आर वाइडली यूज इन कन्वर्सेशन, ज़्यादातर मॉडल्स वर्ड कन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं। कैन आई बारो योर कार, कहा जाए क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, मीन्स उधार में। आई विल कॉल यू लेटर, मे आई लिव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। तो इस प्रकार से कन्वर्सेशन में मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक फैक्ट और दिया गया है। दिस पॉइंट, द मेन वर्ब दैट फॉलो अ मॉडल मस्ट रिमेन इन इट बेस फॉर्म। बहुत बड़ी बात है, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा बेस फॉर्म में रहता है। बेस फॉर्म मीन्स बेटा फर्स्ट फॉर्म, ओके। मे गो, जैसे मे तो आप जानते हैं, मे मॉडल वर्ब है, मे के आगे गो लगाएंगे। गो क्या है, बेस फॉर्म है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म है। कैन गो है ना, कैन गो, तो हमेशा कैन के साथ मीन्स मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दैट्स क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, तो इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मॉडल वर्ब्स एंड देयर यूजेज। दीज आर, फर्स्ट, आई गो टू ऑफिस रेगुलरली, सिंपल सेंटेंस में बोला जा रहा है। अब मॉडल का यूज़ जब करेंगे आप तो कैसे बोलेंगे, आई कैन गो टू ऑफिस, और कैन वर्ड दिखाता है एबिलिटी को, मीन्स मैं ऑफिस रेगुलरली जाता हूँ, ठीक, और कैन लगा दिया गया तो इसका मतलब मैं ऑफिस जा सकता हूँ, मीन्स मुझमें ऑफिस जाने की योग्यता है, काबिलियत है, मीन्स पावर है, इतना सामर्थ्य है, ठीक, एबिलिटी दिखाता है। आई मे गो टू ऑफिस, देखिए
कैन का भी यूज़ हुआ, उसी सेंटेंस में मे का भी यूज हो रहा है। मे क्या बताता है? पॉसिबिलिटी, मीन्स मैं जा सकता हूँ, संभावना है कि मैं ऑफिस जा सकता हूँ। यहाँ थी कि मैं ऑफिस जा सकता हूँ, मुझ में ताकत है, मुझ में सामर्थ्य है, पावर है, योग्यता है। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि मैं जा सकता हूँ, हो सकता है न जाऊँ, बट ज़्यादा संभावना है कि जा सकता हूँ। ठीक तो बात को बिल्कुल ध्यान दें। आई माइट गो टू ऑफिस, सम वाट लोअर पॉसिबिलिटी। अब देखिए, थोड़ा कम संभावना हो तो कहा जाता है आई माइट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा सकता हूँ, मीन्स मे से थोड़ी कम संभावना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई विल गो टू ऑफिस, देखिए फ्यूचर इंटरेस्ट, विलिंगनेस, मैं ऑफिस जाऊंगा। आई विल गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगा, इतना कहा जा रहा है। ठीक, एक बात मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, जिसे आप जानते हैं आई एंड वी के साथ सेल आता है, सेल का यूज होता है ना हमेशा एज ए रूल, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का रूल है ना, सेल का यूज होता है। बट यहाँ देखिए आई के साथ विल का यूज हो रहा है। तो जनरली कन्वर्सेशन में विल का यूज किया जाता है अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाए। कहने का मतलब आई के साथ सेल का यूज होता है, और जब विल का होने लगे तो समझ जाइए कि कोई बात जो है नेसेसरी कही जा रही है, बाय फोर्सिंग कही जा रही है, विद गारंटी कही जा रही है, बस इतना होता है। ठीक, अगर आप ही के साथ सेल लगा दिए, ही के साथ विल लगता है ना, ही के साथ विल लगता है, बट आप सेल लगा दिए तो इसका मतलब आप जैसे कह दिए ही शैल गो, ही शैल गो, बस जाएगा, इट मीन्स बस जाएगा ही जाएगा, मीन्स इस गारंटी, ये दिखाता है, श्योरिटी दिखाता है जाएगा। और विल लगा दिए जो कि अकॉर्डिंग टू रूल है, विल लगा दिए तो विल का मतलब होता है वह जाएगा। अब इसमें अनसर्टेनिटी छिपी होती है, अनिश्चितता छिपी होती है, कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा। बात क्लियर है? यस। तो अब इतना समझ गए कि विल सेल का यूज़ हम कैसे करते हैं, कैसे उसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक, आई के साथ सेल का यूज लगता है, विल का लगा देते हैं तो वहाँ पर गारंटी बन जाती है, और ही के साथ अगर विल के प्लेस पर सेल लगा देते हैं तो इसकी गारंटी बन जाती है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बात विल की। शुड देखते हैं। आई शुड गो टू ऑफिस, माइट ऑब्लिगेशन, मीन्स इसमें कहा जा रहा है मुझे ऑफिस जाना चाहिए, मतलब कर्तव्य है, ड्यूटी है, जाना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन। ठीक है। आई कुड गो टू ऑफिस, पॉसिबिलिटी देखिए, फिर कुड का यूज हो रहा है पॉसिबिलिटी में, मुझे स्कूल जाना चाहिए, इसका रियल सेंस है मैं स्कूल जा सकता हूँ। ठीक, कुड कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड। ठीक, और देखते हैं आई वुड गो टू ऑफिस, रिजर्वेशन, आई वुड गो टू ऑफिस, रिजर्वेशन मतलब पक्की बात है, मुझे ऑफिस जाना है मतलब मैं ऑफिस जाऊंगा। एक क्या है वुड भी विल का पास्ट होता है बेटा, विल का पास्ट क्या होता है, राइटिंग नहीं बैठती भाई, विल का पास्ट वुड। ठीक, समझ गए आप, बाकी बातें आगे। आई मस्ट गो टू ऑफिस, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मस्ट का यूज जहाँ हो जाए वहाँ एकदम मजबूत, फर्म, दृढ़ इच्छा शक्ति होती, मतलब करना ही करना होता है। ठीक, मजबूत इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, तो मानना ही चाहिए। जहाँ पर श्योरली हो, जहाँ पर फर्म हो कि हमको वो बात करनी ही चाहिए, वो काम करना चाहिए, तो वहाँ पर मस्ट लगा देते हैं। ठीक, नाउ दे आर गिविंग एग्जाम्पल्स, प्रीति कैन सिंग वेरी वेल, वी मस्ट लिव अर्ली। ठीक, इसको तो हमने पढ़ा दिया आपको। दीज आर आल्सो एग्जाम्पल्स, मेन एग्जाम पॉइंट, इसको आप ध्यान देंगे कि मॉडल वर्ब के बाद का मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं।
दीज आर नेक्स्ट पेज, यस नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। देयर इज आल्सो सम एग्जांपल्स, रवि कैन स्विम वेल, सो कैन आई। ठीक, आई कैन स्विम टू वेल, यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं इसलिए अलग अलग मॉडल का यूज हुआ है। रवि अच्छे से तैर सकता है इसलिए मैं भी तैर सकता हूँ, राइट। दीज आर एग्जाम्पल, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। आगे हम बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इफ़ अ सेंटेंस, यहाँ देख लेते हैं। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब हों, एंड वन ऑफ देम इज मॉडल, और उनमें से एक मॉडल वर्ब हो, द मॉडल ऑकर फर्स्ट इन वर्ब फ्रेज, तो मॉडल वर्ब फर्स्ट फ्रेज में यूज किया जाता है। बात समझ में आई? इस किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब दिया गया हो तो मॉडल वर्ब हमेशा फर्स्ट वर्ब के साथ लगता है, ना कि सेकेंड वर्ब के साथ लगता है, राइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दीज आर, इसमें हमको आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन अ ब्रीफ। कैन एक्सप्रेस एबिलिटी एंड टू एक्सप्रेस आस्क फॉर परमिशन दिखाता है। दीज आर एग्जाम्पल्स, इसको आप अच्छे से पढ़े। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ही कैन डू द कार्ट व्हील। देखिए एबिलिटी दिखा रहा है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मुझ में एबिलिटी है, योग्यता है ना। यू कैन लिव द क्लास, यहाँ देखिए बोला जा रहा है आप क्लास छोड़ सकते हो। आस्क एक्सप्रेस और आस्क फॉर परमिशन, आप परमिशन मांग भी सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए मैं अक्सर हम मे से परमिशन मांगते हैं, आप भी क्लास में पढ़ते हैं तो कहते हैं मे आई गो सर, मे आई कम इन सर, यही ना, मे आई कम इन सर। लेकिन मे एंड कैन दोनों से परमिशन मांगा जाता है, बट मे एंड कैन में बस इतना सा डिफरेंस है कि मे का यूज़ अपने बड़ों से परमिशन मांगते वक्त लगाते हैं, ठीक। जैसे आप टीचर से बोलते हैं तो वहाँ मे ही यूज़ करना है, ना कि कैन ना। और कैन का यूज़ अपने से छोटों के लिए यूज़ किया जाता है या फिर बराबर के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो नोट कर लें कि मे का यूज़ हमेशा अपने से बड़ों के लिए यूज़ किया जाता है और कैन का यूज़ इक्वल लोगों के लिए या फिर स्मॉल लोगों के लिए किया जाता है। दोनों का सेंस सेम होता है, मीनिंग सेम होता है, ठीक। मे का यूज़ करने से बड़ों के प्रति सम्मान, ऑनर एक्सप्रेस होता है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस सेंटेंसेस आस्किंग फॉर परमिशन कैन ऑफन रिप्लेस मे which is more formal. It's could, use of could. Could is sometimes used as a more courteous form of request. could का प्रयोग कभी कभी बहुत रिक्वेस्ट के सेंस में किया जाता है, जैसे could you help me with my luggage, क्या आप मेरी सहायता, मेरे लगेज सामान को उठाने में मेरी सहायता कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंस आ रहा है, कोर्टियस का सेंस आ रहा है, तो इस सेंस में कुड का यूज होता है। कुड यू डिलीवर्स दिस पार्सल फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इस पार्सल को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। देखिए एज द पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन, इसको भी आप जान ही रहे हैं, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में भी यूज किया जाता है। आई कुड जम्प सो हाई व्हेन आई वाज यंग, आई कुड लिव डन एट एस्टरडे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ करेक्ट यूजेस ऑफ मे। एक बार हम सब ने मे, कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मस्ट का प्रयोग सीख लिया। अब ये रिवीजन हो रहा है बेटा, इसलिए अब अच्छे से रिवाइज करके और भूलना मत। मे का यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू आस्क फॉर गिव परमिशन, टू एक्सप्रेस विश, टू एक्सप्रेस पर्पज। पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए, परमिशन लेना हो, विश करना हो, एंड पर्पज शो करता हो, तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए पॉसिबिलिटी, ही मे गो टू द जिम्बाब्वे, वह जिम्बाब्वे जा सकता है, मीन्स पॉसिबिलिटी है जाने की। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है आज। परमिशन, यू मे यूज़ माई कार, तुम मेरा कार यूज कर सकते हो, मैं परमिशन देता हूँ। मे आई गो
एंड प्ले नाउ। मैं जा सकता हूँ और खेल सकता हूँ। क्वेश्चन मार्क है, मीन्स किसी से परमिशन मांगा जा रहा है। क्वेश्चन मार्क है मीन्स किसी बड़े से परमिशन मांगा जा रहा है, क्या मैं बाहर जाऊँ, जा सकता हूँ, खेल सकता हूँ। ठीक, देखिए एंड विश कैसे है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, खुश रखे। तो मे का यूज हुआ बेटा, इट मीन्स विश, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। मे यू हैव सक्सेस इन ऑल यू डू, आप जो भी करें सब में सक्सेस हो, भगवान ऐसा आपको आशीर्वाद दे। तो आशीर्वाद के सेंस में होता है। एंड एक्सप्रेस पर्पज, वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे गेट अ प्रमोशन, मीन्स हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, हम कठिन परिश्रम करें ताकि हमको प्रमोशन मिल सके। बी काइंड टू बी चिल्ड्रन सो दैट दे मस्ट ट्रस्ट यू, बच्चों के प्रति काइंड रहें ताकि बच्चे आप पर विश्वास कर सकें। ठीक, तो पर्पज, इस पर्पज से आप बोलें, पर्पज से वर्क करें कि आपका वर्क सक्सेसफुल हो जाए, उद्देश्य सफल हो जाए। आइए नेक्स्ट पेज पे। देयर इज यूजेज एंड द मॉडल वर्ब माइट। माइट, माइट क्या है, माइट मे का पास्ट फॉर्म है, मे का पास्ट माइट। ठीक, माइट इज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे एंड sometimes when we want to suggest a slighter possibility than may we use might। जब कभी भी might का यूज तो होता है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन मे का यूज होता है मोर पॉसिबिलिटी। लेकिन कहीं पर अगर कम संभावना दिखे, थोड़ी संभावना, तो वहाँ पर माइट लगा देते हैं, बस इतना सा नहीं है। एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ही सेड आई माइट यूज दिस कार, ने कहा कि मैं उसकी कार यूज कर सकता हूँ, मतलब यहाँ कम संभावना है। अगर मे लगा दिया जाए तो अधिक संभावना बढ़ जाती है। ठीक, माइट कम संभावना दिखाता है, लेस पॉसिबिलिटी दिखाती है। आई माइट गो टू दार्जिलिंग दिस समर, मैं इस समर को दार्जिलिंग जा सकता हूँ। आई मे गो टू दार्जिलिंग दिस समर, दे माइट बी होम बाई नाउ, दे मे बी होम बाई नाउ। सेंटेंसेस एंड सी सजेस्ट अ समवॉट स्लाइटर पॉसिबिलिटी। तो बस आपको समझना है कि माइट कम पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, और मे मोर पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक, मस्ट का भी एक बार रिवीजन कर लें। टू एक्सप्रेस अ कमांड नेसेसिटी अ मोरल ऑब्लिगेशन, आर्डर आवश्यकता, ऑब्लिगेशन आज्ञा पालन, आज्ञा सूचक को दिखाता है कि मुझे किसी की आज्ञा माननी चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे मेरी ड्यूटी होती है। और मोरालिटी दिखाता है कैसे, वी मस्ट सिट डाउन, हमें यहाँ बैठ जाना चाहिए। चाहिए के सेंस में होता है मस्ट का प्रयोग। यू मस्ट सबमिट द रिपोर्ट इमीडिएटली, तुम्हें रिपोर्ट को तुरंत सबमिट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, करना है, नेसेसिटी है, इसलिए कर देना चाहिए। यू मस्ट रीड डेली, तुम्हें डेली पढ़ना चाहिए। ओके, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमको ट्रैफिक रूल के पालन करने चाहिए। तो ये बात समझ में आई। देखिए, मस्ट इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यूज इन दिस वे वी आर नॉट श्योर वेदर व्हाट वी टॉक अबाउट राइट और रॉन्ग, बट देयर इज probability that what we say is one of the option। हमेशा मस्ट का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, बट रॉन्ग हो या करेक्ट हो ये मायने नहीं रखता। बट जो हम बोल रहे हैं उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। कहने का मतलब सिंपल बात आप जानिए, सिंपल बात आप जानिए कि मे का मस्ट का यूज मोरालिटी के लिए यूज होता है। ठीक, और मोरालिटी के साथ साथ मोर पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। बाद में वो रॉन्ग या राइट हो भी सकता है, ऑप्शनल है। ठीक, तो इतना आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट। बेटा मैं यहाँ फिल किया हूँ, मैं इसको यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा,
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, इतना आप फिल कर लीजिए। एंड हियर इज मे एंड मे, यू कैन फिल इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ सेल, सेल का यूजेज हमने पढ़ लिया पहले ही, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। दीज आर यूजेज एंड एग्जाम्पल्स, इसको आप रिवाइज कर लें अच्छे से और आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि एक ही बात बार बार बताने से अच्छा है कि आप खुद से सेल्फ रिवीजन करें। सेल यूज हेयर इज गिवन, कमांड के रूप में होता है, ठीक, प्रॉमिस के रूप में होता है, ए थ्रेट, थ्रेट मीन्स धमकी के रूप में भी किया जाता है, डिटरमाइनस के रूप में किया जाता है। इसके सामने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आसान एंड इजी वे में, आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक, मैंने आपको समझा दिया, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेज, क्योंकि मेरा प्रयास है आपको मैं एक्सरसाइज फिल करवा दूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। विल का यूज़ हम पढ़ चुके हैं, फ्यूचर टेंस में होता है। डिटर्मिनेशन जहाँ दिखाना हो, मीन्स पक्की बात, सच्ची बात दिखाना हो। देखिए, आई विल पनिश हिम, मैंने बताया कि जनरली विल एंड शैल दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्यूचर में, और शैल आई वी के साथ होता है, शैल आई वी के साथ होता है, और विल का यूज़ अदर के साथ होता है, विल का यूज़ अदर के साथ होता है। लेकिन जब यही चेंज हो जाए, अदर के साथ शैल का यूज होने लगे और आई वी के साथ विल का यूज होने लगे, तो डिटर्मिनेशन दिखाता है, वो बात पक्की हो जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आई के साथ शैल लगना चाहिए लेकिन विल लगा है, आई विल पनिश हिम, इसका मतलब मैं उसे पनिश करूँगा ही करूँगा, कोई मुझे से उसको बचा नहीं सकता। ठीक, यहाँ पर वी विल फिनिश पेंटिंग द हाउस बाय टुमारो, हम घर की पेंटिंग कल फिनिश करेंगे, मीन्स करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, विल का यूज लगने से बात पक्की हो जाती है। ऐसे ही डिनोट प्रॉमिस दिखाता है। देखिए, आई विल आया है, वही बात है बेटा, वही सेम थिंग्स है। तो आप, हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ यहाँ पर, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ विल एंड शैल द फॉलोइंग। तो विल शैल विल, ठीक है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, इसको आपको करना है और हमें दिखाना है। ठीक, क्या, रीड द पोएम्स गिवन्स बिलो एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ मॉडल इन इट, देन यूजिंग एट लिस्ट 4 मॉडल राइट अ पोएम ऑफ योर ओन। अब दिस इज अ पोएम यूजिंग बाय मॉडल, 4 मॉडल इसमें दिए गए हैं। देखिए, कैन है, कैन हियर, मस्ट हियर, वुड हियर एंड विल हियर। तो 4 मॉडल की यूजेस के द्वारा एक पोएम लिखा गया है, और आपको भी एक पोएम ही लिखना है 4 मॉडल की हेल्प के साथ। ठीक, तो 4 मॉडल के हेल्प से आप 4 लाइन का पोएम नोट करके मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप सब कितने लोग पोएम लिख ले जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप 4 लाइन का पोएम बाय यूजिंग मॉडल हमको सेंड करेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आप ज़रूर सेंड करेंगे मुझे। आगे बढ़ते हैं बेटा। हियर इज शुड का यूज, शुड का यूज हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, ज़रूरत जहाँ हो, आवश्यकता हो, कंडीशन दिखाया गया हो, पोलाइट दिखाना हो तो यूज़ करते हैं। इसके यहाँ एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल को केयरफुली रीड करेंगे, केयरफुली पढ़ लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वुड का भी यूज़ है बेटा, वुड का भी यूज़ हमने आपको बताया। हैबिट और विल का पास्ट फॉर्म होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है, पोलाइट दिखाना होता है, एक्सप्रेस विश डिज़ायर दिखाना होता है। सारे एग्जाम्पल आपके सामने नोट किए गए हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। आप अच्छे से एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में करवा दूँ बस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐड वुड
आर शुड एंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए ठीक है, देखिए फर्स्ट में वुड, वुड, शुड, वुड, वुड, शुड, वुड, शुड एंड शुड। तो इसको आप कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर भी हमने आपके लिए एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखा है, जिसे आपको केवल कर लेना है। ठीक, देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द मॉडल गिवन इन ब्रैकेट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मॉडल के यूज से आपको सेंटेंस बनाना है, नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है अपने अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ इसके सामने मॉडल दिया गया है। देखिए डज सी फर्स्ट किया गया है, डज सी हैव परमिशन टू गो टू होम नाउ, क्वेश्चन सेंटेंस है। अब इसका मे का यूज करके बनाया गया है, मे ही गो होम नाउ। ठीक, इसको आप कैसे बनाएंगे, मैं एक दो बना देता हूँ, आप बाकी कर लेंगे। द एग्जामिनर टोल्ड सुनील दैट ही वाज अलाउड, ही वाज अलाउड को कट कर दीजिए, वाज अलाउड को कट कर दीजिए। ही कुड टू लिव, ही कुड टू लिव द हॉल इफ ही किल्ड। ठीक, लाइक्ड, सॉरी लाइक्ड है, तो इतना कर लेंगे। देखिए द मदर्स, यहाँ हमने किया है, वुड को कट करके माइट लगाइए, 3 को एम कट करके विल लगा दीजिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए यू शुड, इतना कट कीजिए, यू शुड टेक केयर, यू शुड टेक केयर। 5 में यू मे बी परमिटेड, मे बी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किया भी है, आप कर लेंगे। ठीक है, मैंने सब पर मार्क्स लगा दिया है, और आशा करता हूँ आपको आया होगा ज़रूर। जो ना समझ में आएगा इसमें से हमको कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, जो मैंने रेड पेन किया है इसको कट करके वुड लिख देना है, इसको भी कट करके माइट लिखना है, यहाँ तक कट करके नीचे मस्ट इसके प्लेस पर फिल करना है, और सुधीर विल इनवाइट कट करके विल, प्लानिंग कट करके विल लिख देना है, हैज़ एबिलिटी टू कैन लिख देना। ठीक, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।